अमेरिका का गोला बारूद से भरा जहाज को उड़ा दिया ईरान ने। 560 अमेरिकी सैनिक मार डाले। पांचवा बेड़ा यूएस का खत्म। अब कहा जाता है कि अमेरिका का पांचवा बेड़ा बड़ी ऐतिहासिक था। सब डरते थे उससे, जहां वह चला जाता था दहशत फैल जाता था। अब उस बेड़े को तो ईरान ने मार गिराया। मैंने कहा ना शुरू में कि हाथी को चींटी ने मार दिया, हाथी को चींटी ने मार दिया। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ तो अंदर से निकली चूहिया। वही हाल है अमेरिका का इस वक्त। और इन सभी चीजों को लेकर के पहले अमेरिका के यह नहीं थे, खुद ही के बनाए हुए नियम को वह तोड़ रहा है, तानाशाही दिखा रहा है। भारत के 3% टैक्स को 18% कर रहा है। तो अब ऐसे में अमेरिका का जो पांचवें बेड़े के अंदर, जहाज के अंदर जो गोला बारूद भरा हुआ था, मिसाइलें भरी हुई थी, जिसको लेकर के वहां से जेट उसके उड़ते थे, टेकअप लेते थे, उसके अंदर 560 सैनिक थे उस वक्त, कहा जा रहा है। अब एग्जैक्ट ये फिगर कैसे आई मैं नहीं जानता, यह तो खबरों में आई है, लेकिन 500 से 560 उसमें थे। और जितना बड़ा वो बेड़ा था, इससे कम हो भी नहीं सकते, इससे कम हो भी नहीं सकते, इससे ज्यादा ही होंगे। ईरान, और उसमें गोला बारूद भी था, और ईरान ने उसी के ऊपर मिसाइल जब गिराया, तो मिसाइल गिराया तो उनका गोला बारूद भी फटा और ईरान का मिसाइल भी फटा, तो पूरा तबाह हो गया। किसी को उसमें से खसकने के मौके ही नहीं मिले। पूरी तरह से तहस नहस वाली परिस्थिति हो गई, बर्बाद हो गया। अब जब गोला बारूद से भरी जहाज, पांचवा बेड़ा जिसको कहते हैं, यह तबाह हुआ और 560 सैनिक मार दिए गए, तब ट्रंप को सूझ आई कि अब तो यह बवाल हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा अमेरिका में, और हम हार रहे हैं और सब तबाह हो रहा है, तो फिर तो कान पकड़ के वहां के लोग उनको खदेड़ेंगे पहले, और उसके बाद उनको सजा भी काटनी पड़ेगी कि तानाशाही में उन्होंने किया है। उन्होंने पूछा किससे, कानून का पालन तो नहीं किया है। तो ऐसे में ट्रंप ने रास्ता अपनाया कि मैं तो शांति चाहता हूं, मैं तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोकवाया हूं, मैं समझौते के लिए तैयार हूं, एक टेबल पर बैठ करके बात करते हैं। तो ईरान को यह मंजूर नहीं, क्योंकि ईरान ने अपना सबसे बड़ा नेता और नेता के परिवार को खो दिया है। उन 8 साल 10 साल 5 साल के बच्चों का क्या गुनाह था, उन औरतों का क्या गुनाह था, खामनेई के पत्नी का, खामनेई के बेटे का, खामनेई के बहू का, बेटी का क्या गुनाह था? क्यों किया रोजे के वक्त, रमजान के महीने में? कौन सी ऐसी आपत्ति थी और ईरान ने ऐसी क्या क्षति पहुंचा दी थी दुनिया को, जिसको लेकर के आपने ऐसा किया? तो उस वक्त टेबल पर बैठ करके बात हो रही थी, ईरान बात कर रहा था, और ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे थे, प्लान कर रहे थे उसे ही मारने का। खामनेई तो शहादत को हो गए, शहादत दे दी, और शहादत दे दी तो अब ईरान इनकी शहादत के लिए चल पड़ा है। और ईरान कह रहा है या तो हमें खत्म कर दो या हम तुमको खत्म कर देंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे और कोई टेबल पर बैठ के बात नहीं करेंगे। धोखा तुमने दिया है, कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, और नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के नक्शे से इजराइल का नाम मिटा देंगे। अब इस ट्रैक पर ईरान आ चुका है, तो तबाही का मंजर दुनिया को देखना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 560 सेना के जवान अमेरिका के जब तैयार हो गए, समाप्त हो गए हैं, दुनिया छोड़ दिए, बेमौत मारे गए, तो ट्रंप इसका जवाब कैसे अमेरिका में देंगे? जो सवाल पूछे जा रहे हैं वह ट्रंप के लिए बहुत चिंता का विषय है।